ऐसा ही है। स्वच्छता निरीक्षक और अधिकारी उन्होंने आज जालना का हाल ऐसा बुरा कर चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मैं एसडीएम सर से, जिलाधिकारी सर से और विभागीय आयुक्त सर से मिला। उनके काफ़ी पत्र इश्यू हो गए जालना कलेक्टर सर के नाम से, लेकिन जालना कलेक्टर सर का उस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आज जो जालना में जो स्वच्छता का जो बुरा हाल हो चुका है कि जिसका रीज़न एक ही है कि जालना में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और जो हमारे जिलाधिकारी सर का जो है तो नियंत्रण नहीं रहा। जो जालना के एसडीएम है संदीपान सानप सर, उनके जैसे अच्छे अधिकारी हमारे जालना में पूरे हो जाएंगे तो हमारे जालना का स्वच्छता के मामले में, हर मामले में काम बहुत अच्छा हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। स्वच्छता निरीक्षक उनको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है और क्या हो गया, जवान आज एएसआई बन चुके और इनकी पूरी इंक्वायरी चेक करना चाहिए। इनके पास डिग्री है, आज समझो डिग्री भी लाते तो पहले क्यों नहीं थी डिग्री। और बोगस बिल निकालने में नगर परिषद माहिर हो चुकी है और ये सब मिली भगत का चल रहा है। और इस पे भी जल्द से जल्द मैं इस पे विभागीय से मिलके वहाँ के जो भी इसमें ऑफिसर है और जो गुत्तेदार है इन पे कार्रवाई 100% होंगी। आज ये स्वच्छता निरीक्षक की वजह से जो कुंडलिका नदी का पानी, जो कुंडलिका नदी में पानी जाना चाहिए तो अक्सा होटल के बाजू जो दुखी नगर के टर्न पे बोरिया डाल के जो बंद किया गया था, अपने सीमेंट के बोरिया डाल के मेन पानी जहाँ कुंडलिका नदी में जाना चाहिए तो वो अल्फा होटल की तरफ जाने के कारण उसकी वजह से जो आम नागरिक को जो शमशान भूमि जाने का रास्ता और कब्रस्तान जाने का रास्ता, हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों का जो आखिरी रास्ता रहता वहाँ जाने का रास्ते का स्वच्छता निरीक्षक ने और अधिकारी ने और मुख्य अधिकारी ने ये हल कर चुके हैं। आप आज प्रेस से बात कर रहे हैं, क्या मौजू है, क्यों बात करना चाह रहे प्रेस से? जो हमारे जालना में जो स्वच्छता का जो बुरा हाल हो चुका है, जैसा कि अभी आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो पुराना जालना के जो एएसआई है स्वच्छता निरीक्षक और अधिकारी, उन्होंने आज जालना का हाल ऐसा बुरा कर चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी मैं एसडीएम सर से, जिलाधिकारी सर से और विभागीय आयुक्त सर से मिला। उनके काफ़ी पत्र इश्यू हो गए जालना कलेक्टर सर के नाम से, लेकिन जालना कलेक्टर सर का उस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आज जो जालना में जो स्वच्छता का जो बुरा हाल हो चुका है कि जैसा अभी इसके पहले कोविड में कोरोना घोटाला जो जालना में मैंने ओपन किया है कि डुप्लीकेट पौधे जो नगर परिषद ने जो घोटाले करी उसमें कई पुलिस कर्मचारी भी है, कई शिक्षक भी है, कई नगर परिषद के कर्मचारी भी है। उसका रीज़न एक ही है कि जालना में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और जो हमारे जिलाधिकारी सर का जो है तो नियंत्रण नहीं रहा। जैसा भी तहसीलदार ने जो ऑर्डर निकाले थे कोविड में और दुखी नगर में जब पहला पेशेंट निकला था तो वहाँ के जो जवान है पुराना जालना के और जो एएसआई है नगर परिषद है, जो उनके जो नाटक चल रहे थे कि ज़रा बार बार फायर ब्रिगेड के लाके जो पेशेंट निकला था वहाँ बार बार उसका घर धोया जा रहा था। आज ये स्वच्छता निरीक्षक की वजह से जो कुंडलिका नदी का पानी, जो कुंडलिका नदी में पानी जाना चाहिए तो अक्सा होटल के बाजू जो दुखी नगर के टर्न पे बोरिया डाल के जो बंद किया गया था, अपने सीमेंट के बोरिया डाल के मेन पानी जहाँ कुंडलिका नदी में जाना चाहिए तो वो अल्फा होटल की तरफ जाने के कारण उसकी वजह से जो आम नागरिक को जो शमशान भूमि जाने का रास्ता और कब्रस्तान जाने का रास्ता, हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों का जो आखिरी रास्ता रहता वहाँ जाने का रास्ते का स्वच्छता निरीक्षक ने और अधिकारी ने और मुख्य अधिकारी ने ये हल कर चुके हैं। जी, इसमें जो सफाई कर्मचारी है वो क्यों बात नहीं मानते ऊपर के अधिकारियों की? क्या लगता है इसमें कुछ मिली भगत चल रही है? जालना में हमारे जालना भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर हो चुका है। जैसा भी आगे जैसा मैंने कोरोना घोटाला ओपन किया तो इसके बाद अभी और 4-8 दिन में जैसा वहाँ स्वच्छता निरीक्षक से लेकर नगर परिषद में जो घोटाले चल रहे हैं कि जैसा कोरोना घोटाला इतना ओपन होने के बाद भी पूरे इंडिया में कोरोना घोटाला जालना में ओपन अच्छी तरीके से हो चुका, लेकिन आज भी जालना कलेक्टर, जालना मुख्य अधिकारी आज भी उसमें एफआईआर नहीं कर रहे दोषियों पे। उसकी वजह एक ही है कि सब ये मिली भगत होने की वजह से एक दूसरे के दबे हुए। इसमें आपने एसडीएम से या कलेक्टर से कभी बात की? मैं एसडीएम सर से मिला, कलेक्टर सर से भी मिला और हमारे जो जालना के एसडीएम है संदीपान सानप सर, उनके जैसे अच्छे अधिकारी हमारे जालना में पूरे हो जाएंगे तो हमारे जालना का स्वच्छता के मामले में, हर मामले में काम बहुत अच्छा हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जैसा लैंड के हद तक भी अभी जो संदीपान सानप सर है तो वो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं और ऐसे अधिकारी रहे तो ही हमारा जालना का स्वच्छता के और हर मामले में काम अच्छा हो सकता है, लेकिन जालना कलेक्टर सर का इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है।
विभाग से आपको तो लेटर मिला, क्या उसके अंदर आया है? विभागीय आयुक्त से तकरीबन 5 से 7 लेटर जालना कलेक्टर सर के नाम से इशू हो चुके कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जालना कलेक्टर सर से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। विभागीय आयुक्त को भी जालना कलेक्टर, जालना मुख्य अधिकारी एकदम ईजी लेते हैं। वहाँ जालना में अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो है जालना के एसडीएम संदीपान सानप सर। उनसे जब मैं मिला परसों के दिन, उन्होंने स्वच्छता निरीक्षक पवार सर को कॉल करके वो कुछ वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए बोले, नालियों की बोरियां निकालने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने अभी थोड़ा बहुत छूट अपना अतिक्रमण हटा, लेकिन जो सीमेंट की बोरियां जो है वो आज तक निकाली नहीं गई। इसमें क्या है कि जो प्रॉपर के जो एएसआई है वहाँ के स्वच्छता निरीक्षक, उनको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है। और क्या हो गया, जवान आज एएसआई बन चुके और इनकी पूरी इंक्वायरी चेक करना चाहिए। इनके पास डिग्री है, आज समझो डिग्री भी लाते हैं तो पहले क्यों नहीं थी डिग्री, और इनकी पूरी डिग्री चेक करके वहाँ पे जो भी समझो इन्होंने कोर्स किए। आज नगर परिषद में काफ़ी लोग कोर्स करे हुए, लेकिन उनको ऐसा स्वच्छता निरीक्षक का पद नहीं देते हुए एकदम जवान लोगों को स्वच्छता निरीक्षक का पद देने के लिए आज ये स्वच्छता का बुरा हाल जो हो चुका है। गवर्नमेंट का जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें एक इंजीनियर नियुक्त होता है और वो जो है तो इसके अंदर काम करता है कि इस तरीके से बनाना है। तो क्या इसके अंदर कभी किसी इंजीनियर से आपने बात की है? क्या कहेंगे, इंजीनियर का काम कैसा है? मैंने वही कंप्लेंट, जैसा अवैध बांधकाम से लेके जो स्पीड ब्रेकर जो रोड पे गतिरोधक डाले गए हैं, अभी आप देखते हैं कि उर्दू स्कूल के पास ब्रेकर डाले गए थे, जबकि वो बच्चों की स्कूल है, वहाँ से तुरंत 2 ब्रेकर उखाड़ दिए गए। और नगर परिषद से एक ऑर्डर मिली हुई है मेरे को कि ब्रेकर डालने का किसी को भी नाहरकत दिए हुआ नहीं है। तो वहाँ के इंजीनियर, मुख्य अधिकारी, एएसआई, स्वच्छता निरीक्षक, जितने भी जो कलेक्टर ऑफिस के लोग, तो इनकी लापरवाही ये है कि अभी आज जब बाजार से टट्टूपुरा जाते हैं तो उतने एरिया में 5 से 7 ब्रेकर के ऊपर डाले गए। क्यों? वहाँ कोई प्रधानमंत्री रहते हैं या कोई बहुत मतलब हॉस्पिटल है कि क्या है, वो ब्रेकर पूरे उखाड़ना, जितने भी जालना में ब्रेकर डाले हुए हैं वो पूरे ब्रेकर उखाड़ना चाहिए। उससे जो बूढ़े लोगों को जो तकलीफ हो रही है, और ये दादागिरी करके ब्रेकर डाले गए हैं। उर्दू स्कूल के पास के ही खाली ब्रेकर दिखते हैं जालना के अधिकारियों को। तो जितने भी जालना में ब्रेकर है, जो जो कॉलोनी में है, कुच्चरवट्टा है, सब ब्रेकर उखाड़ना चाहिए कि आज लोगों को जो तकलीफ हो रही है। वहाँ आज जालना में गुंडा राज जैसा माहौल दिख रहा है कि कोई अपने घर के सामने ब्रेकर डालता है। और जो इंजीनियर की जो लापरवाही है, आज जालना में जितने भी अभी समझो 1-2 साल में काम हो गए, जो रोड बने, तो उसमें एकदम इंजीनियर्स की मिली भगत से मिलके जो अच्छी क्वालिटी का माल होना चाहिए, सब वहाँ डस्ट में काम हो रहा है, बोगस बिल निकाले जा रहे हैं। और उसकी भी मैंने इंक्वायरी चालू कर चुका हूँ और उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। जो नालियाँ बन चुकी है 2-3 साल हो गए, उस पर आप फोटोज़ में देखिए कि अभी शास्त्री मोहल्ला में भी एक नया रोड बना, तो उसके ब्रेकर, उसके जो नालियों के ढापे हैं, कई जगह तो नालियों के ढापे नहीं है, और कई जगह ऐसा है कि ढापे बस ला के डाल दिए। बिल, बोगस बिल निकालने में नगर परिषद माहिर हो चुकी है और ये सब मिली भगत का चल रहा है। और इस पे भी जल्द से जल्द मैं इस पे विभागीय से मिलके वहाँ के जो भी इसमें ऑफिसर है और जो गुत्तेदार है, इन पे कार्रवाई 100% होंगी। जैसे सफाई अभियान जो है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है तो निकाला है, तो क्या ये अधिकारी उसमें भी भाग लेते हैं या नहीं लेते? सफाई ये सिर्फ दीवार पे लिखने से, बैनर बनाने से स्वच्छता नहीं होती। और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता कहाँ से होती है? हमारी गली से, हमारे घर से, हमारे शहर से, और फिर देश में जाएंगे। यहाँ तो गली का ही बुरा हाल है, तो स्वच्छता कहाँ से होंगी? और स्वच्छता जो करने वाले हैं, अभी स्वच्छता का मामला मैंने माहिती अधिकार में 2019, 20, 21, 22 में स्वच्छता के बारे में कितना खर्च हुआ वो मैंने माहिती अधिकार में मांगा था। 1 महीना होने के बाद उसमें माहिती अधिकार में मेरे को नहीं मिला। फिर फर्स्ट अपील में गया मैं सीओ संतोष खांडेकर सर के पास। जब हेयरिंग हुई तो हेयरिंग में लोंडे सर को मुख्य अधिकारी सर ने बताया कि आपने माहिती अधिकार क्यों नहीं दिए। उन्होंने मुझे एक पत्र पे लिख के दिए कि 2001 साल का 1.5 करोड़ रुपये स्वच्छता में हुआ। मैंने बोला मैंने 1 साल का नहीं मांगा, 3 साल का मांगा है, और 3 साल का मेरे को आपने फावड़ा कितने में खरीदे, टोकरा कितने में खरीदे, ये पूरी मालूमात होना। आज तक उन्होंने मालूमात नहीं दिए। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है। वहाँ के जो पुराना जालना के जो एएसआई है, स्वच्छता निरीक्षक, इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज ये वीडियो में देखिए कि आज शमशान जाने वाला, कब्रस्तान जाने वाला, लोग मस्जिद में जाने वाले हैं, हम बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन स्वच्छता निरीक्षक का कोई ध्यान नहीं है। स्वच्छता निरीक्षक को वहाँ से पहले उनकी बदली करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए बस। अगर ये ऐसे ही जालने में चलता रहा
तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे, कहाँ तक जाने का? आगे कदम इसमें मैंने अतिक्रमण के बारे में हाईकोर्ट में PIL दाखिल करा हूँ और इसी तरह से कोरोना में भी पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब SDM सर से और जालना जिलाधिकारी सर ने पत्र इशू किए थे, विभागीय आयुक्त ने पत्र इशू किए थे, उसके बाद जब चौकसी हो गई, चौकसी में निष्पन्न क्लियर हो गया कि इसमें घोटाला हुआ, उसके बाद ही संतोष खांडेकर सर ने एक अधिकारी संतोष अग्निहोत्री को सस्पेंड करे और कुछ लोगों के यहाँ से ट्रांसफर कराए, लेकिन उन पर FIR होना चाहिए। ओके, आपका नाम, आपकी पोस्ट? सादबिन मुबारक, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी, जिलाध्यक्ष जालना।